आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने अवाम को यौम आज़ादी की तकरीब के लिए किया मदऊ। कहा तातीलात में मजीद इजाफे का नहीं है कोई मंसूबा। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर ने कहा तवील खुश्कसाली से फसलों पर हो सकता है काफी बुरा असर। राजौरी पुलिस ने चोरी के मामलों का पर्दाफाश करते हुए 6 अफराद को किया गिरफ्तार। 15 मोटरसाइकिल जब्त, 6 लाख की मालियत का सोना और इलेक्ट्रॉनिक अशिया बरामद। और बीजेपी की जानिब से मुनक्किद किया गया युवा सम्मेलन। आशीष सूद ने कहा बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी का करेगी मुजाहिरा। अब खबरें तफसील से। कश्मीर के सूबाई कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने कश्मीर की आवाम से अपील की है कि वह 15 अगस्त को बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी की तकरीब में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें और खुद का शनाख्ती कार्ड साथ रखें। उन्होंने कहा है कि यहाँ शहीदों की याद के लिए मनाए जा रहे बलिदान स्तंभ का काम जारी है जो कि जल्द मुकम्मल होगा। स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात में मजीद इजाफे के हवाले से उन्होंने कहा है कि मौसम बेहतर हो चुका है और अब फिर से तातीलात का कोई मंसूबा नहीं है। 15 अगस्त की पूरी जैसे एक तैयारी जो हमेशा होती है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे लिए फेस्टिवल का माहौल है और उसमें जैसे पहले भी आप सबसे रिक्वेस्ट किया था और आप सब ने उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था कि सभी लोग इनवाइटेड है उसमें। और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस जनरली जो पूछा जाता था कि कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, जनाब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ये सबका सहयोग है कि हम ऐसी स्थिति में पहुँच पाए हैं कि ऐसी अब कोई रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। और माननीय एलजी साहब भी और चीफ सेक्रेटरी साहब भी सभी जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। बस अपना आई कार्ड या कोई भी फ़ोटो आईडी अगर रहेगा और एक टाइम से अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको सीट वगैरह आराम से मिल सकती है। फंक्शन कहाँ पे होगी सर? 15 अगस्त फंक्शन जो है बख्शी स्टेडियम में होगी 15 अगस्त की और आप सब लोग उसमें इन्वाइटेड हैं। जी सर, अभी गर्मी का जो है अभी मौसम भी चल रहा है तो अभी स्कूलों का क्या अपडेट है? यार ऑर्डर निकाला तो बारिश तो हो गई, अभी ठीक है, अब तो मौसम ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ, उस समय भी जब लास्ट टाइम मेरी आप लोगों से बात हुई थी ऐसा नहीं था कि हमारे कंसिडरेशन में नहीं था, बट मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि संडे की शाम से या उसके बाद मौसम ठीक होने लगेगा। बट क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल को ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए इसलिए हमने वो निकाला था। बट अभी तो हम सब देख ही रहे हैं कि मौसम ठीक है, तो आई थिंक एजुकेशन भी ज़रूरी है, पूरा टाइम पीरियड हो एजुकेशन वो भी ज़रूरी है। तो आई थिंक अब तो नॉर्मल स्कूलिंग कल से होगी, कल से नॉर्मल स्कूलिंग होगी तो कोई तो छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। देखिए इसकी तैयारी आप खुद ही डेली बेसिस पे आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इसमें आ चुकी है, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है और हम लोगों का ये मानना था कि जिन लोगों ने शहादत दी है तो उनको हम कम से कम सही मानने में एक श्रद्धांजलि उनको हम दे पाएँ। तो श्रद्धांजलि के हिसाब से इस पे हमारा मेन फोकस रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के जो काम चल रहे हैं उन पर फोकस नहीं है। साइड बाय साइड आपने देखा है सभी काम हुए हैं। चाहे आप निसात का अब जाम, मेरे हिसाब से अब आप ही लोग से जब बात होती है तो उसमें अब जाम की ऐसी कोई स्थिति अब दिखती नहीं है। इसके अलावा आपका चाहे गोजवारा रोड हो, नालूमार रोड हो या आपके बाहर के जो फ्लाईओवर या उसके साइड के सर्विस रोड्स हो, वो सब भी ठीक ठाक उसमें चल रहे हैं। तो नाइट इंस्पेक्शन का भी एक शेड्यूल हमने बनाया है जिससे कि उसमें भी हम तेज़ी से उस पर काम करते रहें। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने आज जानकारी दी है कि तवील खुश्कसाली से फसलों पर काफी बुरा असर हुआ है। उन्होंने कहा है कि आबी वसाइल की सतह में कमी दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये मौजूदा वक्त में फसलों को पानी की असल जरूरत है और पानी न मिलने से धान के खेतों में दरारें आ चुकी हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि अगर अब भी बारिश होती है तो नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। खरीफ के दौरान बीच बीच में जो ड्राई स्पेल होते थे, लेकिन इस बार ये काफ़ी लंबा ड्राई स्पेल हुआ और इससे पहले
रबी के दौरान भी तकरीबन 70 साल के लगभग जो आदादोशुमार के 72 के बीच में, एक रबी के बीच में काफ़ी लंबा एक ड्राई स्पेल आया था और फिर 26 जनवरी के बाद बर्फबारी या बारिशें हुई थी, तो उससे जो रबी क्रॉप्स थी उन्होंने रिकूप किया था। लेकिन उसके बाद जब खरीफ सीज़न का आगाज़ हुआ तो उस वक्त हमारे पास अच्छे तरीके से मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी थी और जितनी भी क्रॉप्स खरीफ की थी उनकी जो सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग थी वो टाइम से होगी। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ड्राई स्पेल देखने को मिला और इसका इम्पैक्ट जो है वो फील्ड में काफ़ी जगह पर नज़र आ रहा है। और ख़ासकर जो पैडी क्रॉप्स जहाँ पे, क्योंकि पैडी क्रॉप जो है ये वाटर सबमर्ज क्रॉप है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी हमारे इरिगेशन कैनाल्स जो के सपोर्ट करते हैं, जितने भी कैचमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो कैचमेंट्स के अंदर जो हमारे ग्लेशियर थे वो पहले ही पिघले और उनकी वजह से जो था आज की डेट में पानी की कैनाल्स के बीच में मेजर कमी आ गई। और जहाँ कहीं हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लगी थी, क्योंकि वो लेवल भी वहाँ से डाउन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि जहाँ जहाँ तक भी जो हमारा एक ऑलरेडी एक डिज़ाइन शेड्यूल था उसके मुताबिक जहाँ जहाँ हम लोग कोशिश कर सकते थे की। लेकिन एट लार्ज जैसे मक्की की क्रॉप की बात करें तो बहुत जगह इस क्रॉप का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये स्टंट हो चुका हुआ है। इसी लिहाज से पैडी क्रॉप्स के बीच में भी काफ़ी जगह ज़मीन के अंदर कुछ दरारें पड़ी हैं, जहाँ के अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो स्ट्रेस उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त जो हमारी क्रॉप्स हैं, चाहे वो मेज़ की क्रॉप हो चाहे वो पैडी की क्रॉप हो, इसके अंदर सिल्किंग, टेस्लिंग और पेनिकल इनिशिएशन का स्टेज होता है और ये स्टेज जो है बड़ा एक क्रिटिकल स्टेज गिना जाता है क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अभी तक जो वेदर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो एडवाइजरी उनकी तरफ से आई है कि वो कहते हैं कि कुछ अगले शायद 24 घंटे के बीच में कुछ बारिशें होने वाली हैं। अगर बारिशें हो जाती हैं तो हम इस लॉस को जो हुआ है ये रिकूप हो सकता है, लेकिन हमें भी वेट करना होगा कि कितने दिन तक बारिश जो है वो नहीं आती है। और इन द मीन टाइम मैंने परसों ही अपनी यूनिवर्सिटी के साथ भी इशू टेकअप किया हुआ है कि किस लिहाज से जो हमारी ये क्रॉप्स लगी हैं क्या एडवाइजरी इशू हो जानी चाहिए, क्योंकि एडवाइजरी डेली बेसिस के ऊपर तो हम दे रहे हैं। और इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्योंकि इस वक्त एडवाइजरी होगी कि हमारी मैनेजमेंट कैसे होगी कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो इम्पैक्ट इसके नज़र आ रहे हैं कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी तेज़ बारिश, कभी हेल स्टॉर्म, कभी कुछ, तो इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी। मैनेजमेंट विल बी ए क्रिटिकल पार्ट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि जो लोकल हम एडवाइजरी अपने किसानों को दे रहे हैं। लेकिन लेटस, क्योंकि आज भी मौसम कुछ अबरा दिखाई दे रहा है, अगर कुछ हो जाता है तो हम इस लॉस को रिकूप कर लेंगे। फिर पैडी क्रॉप में कोई इतने बड़े लॉस की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें हम इस स्टेज ये एक वैसा स्टेज है पैडी क्रॉप के बीच में कि जहां हम ऑलरेडी भी रिकमेंड करते हैं कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के लिए जाना चाहिए। तो लेट अस वेट फॉर द। तो सर इस बीच क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप? बीजेपी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज आशीष सूद का जम्मू बीजेपी दफ्तर में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। यहां उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से मुनक्किद किए गए युवा सम्मेलन की तकरीब में शिरकत की है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर-व-खोज किया गया है। इस सम्मेलन में बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमा व कारकुनान ने शिरकत की है। इस दौरान आशीष सूद ने कहा है कि बीजेपी ने हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में 29 नशिस्तों पर जम्मू कश्मीर में सबकत हासिल की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, क्योंकि बीजेपी कारकुनान जमीन सतह पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमने जम्मू के पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में 29 विधानसभाओं पे विजय पाई है। अब विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का रास्ता जम्मू कश्मीर की पूर्ण बहुमत की सरकार से है और उस पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाने का काम यहाँ बैठे ये सैकड़ों युवा करेंगे। उसका रास्ता, विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता इन युवाओं की मेहनत और इनके संकल्प में से जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर युवा सम्मेलन के माध्यम से नौजवानों के साथ उनका सीधा आह्वान करने के लिए जुटी है। आज युवा सम्मेलन जम्मू पश्चिम विधानसभा में रखा गया, ओम पैलेस शक्तिनगर में रखा गया है।
जिसमें आशीष सूद जी सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने आह्वान किया कि नौजवान पिछले 70 वर्ष की जो एक कलंक था उसके विरुद्ध जाकर के 370 को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य किया और 5 वर्ष के अंदर लोगों ने सुशासन देखा है, विकास देखा है और नीतियां देखी हैं कि आज कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहां जनगण मन या वंदे मातरम नहीं गाया जाता, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहां पर तिरंगा नहीं लहराया जाता, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं जहां पर अलगाववाद या आतंकवाद का सीधा प्रोत्साहन होता हो। आज कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन नीतियों को प्रोत्साहित कर पा सकता हो। आज आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सुशासन और विकास है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कॉलेजों का नाम शहीदों के नाम से रखा जा रहा है। ये बदलाव हमारे लोगों ने पिछले 5 साल में और विशेषकर 10 साल में देखा है और 370 को हटने के बाद देखा है। तो आप सबसे भी आह्वान है कि हम सब बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव के अंदर उनकी सरकार बनाएं और भाजपा की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। ये नौजवानों ने आज संकल्प लिया और जन जन तक नीतियों को लेकर के जाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया। राजौरी पुलिस ने बाइक लिफ्टिंग में मुलवी से एक गैंग का पर्दाफाश किया है और मुलजमान के कब्जे से 15 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार ने खुलासा किया है कि 16 अप्रैल 2024 को एक रिहायशी ने पुलिस स्टेशन राजौरी में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई थी कि राजौरी के दनहोर से एक मोटरसाइकिल जो कि उसने अपने रिहायशगाह के बाहर खड़ी की थी, लेकिन अगली सुबह गाड़ी गायब थी। इस शिकायत की वसूली पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश शुरू की गई, जिसके दौरान कई मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी तज्जिये की मदद से एक शौकत अहमद वल्द मोहम्मद शफी साकन जिला राजौरी की तहसील चसाना के मरकजी मुलजम के तौर पर हुई और उसे पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसके दौरान उसने मोटरसाइकिल की चोरी का एतराफ किया है, जिसके इंकशाफ पर इसके 3 दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने दावा किया है कि इन गिरफ्तारियों के साथ ही तकरीबन 25 लाख रुपए की मालियत की 15 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। वहीं एसएचओ राजौरी की क़यादत में पुलिस टीम की मुखलसाना कोशिशों के नतीजे में राजौरी में होने वाले 2 मजीद चोरी के वारदातों को भी हल किया गया है, जिसके और 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तकरीबन 6 लाख रुपए की मालियत का सोना और इलेक्ट्रॉनिक अशिया बरामद हुई हैं और कुछ बाजियाबियों का मजीद इम्कान है। बताना चाहूँगा कि राजौरी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें कि हमारी राजौरी पुलिस की टीम जो कि हेडेड बाई डीवाईएसपी हेडक्वार्टर सतीश साहब और एसएचओ राजौरी जाजवानी, हमने एक बाइक लिफ्टर्स का गैंग पकड़ा है, जिसमें कि 14 बाइक्स और एक स्कूटी रिकवर की है, जो कि डिफरेंट जगहों से चोरी हो रखी थी पुलिस स्टेशन राजौरी के जुरिस्डिक्शन में, और कुछ एक राजौरी के कुछ और थानों में, और कुछ एक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी जम्मू के कुछ थानों में पुलिस स्टेशन के एरिया से जो चोरी हुई है। तो वो सारी की सारी बाइक्स रिकवर करके हमने 3 गैंगस्टर्स को पकड़ा है, जो कि काफ़ी देर से यहाँ पे एक्टिव थे। उसके साथ साथ एक यहाँ पे सिटी में एक बर्गलरी हुई थी, उसको भी हमने वर्कआउट किया है, जिसमें कि कोई 7 लाख की वैल्यू का गोल्ड जो है वो उनसे हमने रिकवर किया है। जो ये थीव्स हैं, जो बाइक लिफ्टर्स हैं, इसमें से 2 राजौरी के थे, एक रियासी का रहने वाला है, और सिमिलरली जो हमारी बर्गलरी हुई है सिटी में, उसमें भी एक हमारा जो बर्गलर है वो राजौरी का है और एक रियासी का है, और ये धरपकड़ हमने जारी रखी है। बाकी भी हमारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं। बाकी पहले तो हमारी कोशिश ये है कि प्रिवेंटिव एक्शंस हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस किस्म की वारदात ना हो, और अगर कहीं हो जाता है तो हमारी टीम सक्षम है उसको रिकवर करने के लिए। कितनी बड़ी कामयाबी बिल्कुल बड़ी कामयाबी है, क्योंकि काफ़ी किसी गरीब आदमी का कोई बाइक वो अपनी मेहनत के पैसे से कमा के बाइक खरीदता है, किसी ने लोन ले रखा होता है, तो ये जो बड़ी कामयाबी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जितने भी जो जिनका ये रिकवर हुआ है, जो आइडेंटिफाई होता है, उनको भी खुशी महसूस होगी। और इसके साथ साथ ही मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि अपनी जो बाइक से कोई भी चीज़ है उसको सेफ जगह पे रखें, क्योंकि चोरी करके कोई इसको मिसयूज़ भी कर सकता है, तो एटलीस्ट वो चीज़ें मिसयूज़ ना हो, उसकी अपनी सेफ्टी पहले खुद भी करना चाहिए। और जैसे कि घर में बर्गलरी हुई है, मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि अगर सीसीटीवी कैमरास अपने अपने घर में अगर लगाए जाएँ तो एटलीस्ट
हमें भी उससे मदद मिलेगी। हालांकि हमने पूरे सिटी में CCTV कैमरास जितना लोकेशंस हैं कवर किए हुए हैं, उसकी मदद से भी हमें काफ़ी सारी लीड्स मिली हैं। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, इनका एक मेन किंग पिन है जो अभी मिस हुआ है, उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। कोशिश की थी, बशारत नाम का किंग पिन है, और जल्दी हम उसको भी पकड़ के, तो एटलीस्ट बाकी भी जो उसके गैंग में ने जो किया हुआ है धरपकड़, उसको हम पकड़ के उसको भी जल्दी ही रिकवर करेंगे, जो बाकी भी उसने चोरियाँ दाएँ बाएँ कर रखी हैं, और इससे बड़ी कामयाबी मिलेगी। उसके पीछे हम लोग अफ्तार हुसैन है, सन ऑफ मोहम्मद इकबाल, आरो कालाकोट का रहने वाला है। दूसरा मुदस्सिर मीर, सन ऑफ परवेज़ मीर, ये रियासी का रहने वाला है। और तीसरा ज़फ़र हुसैन, सन ऑफ अब्दुल हुसैन, ये कोटधड़ा का रहने वाला रजौरी का है। और सिमिलरली जो हमारे इसमें बर्गलरी हुई है, उसमें एक शाम शर्मा अलियास सन्नी है, ये वार्ड नंबर 9 का ही रहने वाला है। और एक अनिल शर्मा, सन ऑफ प्रेम सिंह, ये रंसूर रियासी का रहने वाला है। और इसके साथ साथ नदीम खान, सन ऑफ मोहम्मद कबीर, ये निरुजाल साज का रहने वाला है। सर कब से ये चोरी कर रहे हैं? साल में जैसे आपने देखा है कि ये जो 14 बाइक्स और एक स्कूटी हमने पकड़ी है, 14 वारदात तो ये 15 हो रखी थी। और एक वारदात जो हमारे सामने आई, जो सिटी से एक लेडी के घर में इन्होंने बर्गलरी की थी, उसमें कमला शर्मा के घर में इन्होंने बर्गलरी की थी, जिसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह ले गए थे, तो वो हमने रिकवर किया है। सर क्या ये हमने सेल आउट कर रखा था इन्होंने रियासी में, ये रियासी से हमने ये गोल्ड वगैरह रिकवर किया है। जम्मू कश्मीर इंतजामी कौंसिल की जानिब से मगरबी पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को जमीनों के मालिकाना हकूक दिए जाने के फैसले का POJ के डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ने खैर मकदम किया है। इस फैसले को एक तारीखी फैसला करार देते हुए आम आदमी पार्टी के रहनुमा ओम प्रकाश खजूरिया ने फ्रंट के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि अब लोगों से कई दिहाइयों बाद इंसाफ हुआ है। मैं ओम प्रकाश खजूरिया POJ के डिस्प्लेस्ड फ्रंट की तरफ से कल जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को, जो कि पिछले लगभग 75 सालों से बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो उनके पास ज़मीन थी, जिसके ऊपर वो खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे, उनको मालिकाना हक देके एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। तो मैं एज ए रिफ्यूजी नेता इस फैसले का स्वागत करता हूं, और इसके साथ 1947 के जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ 1965 के भी जो रिफ्यूजियों को उनके जो ज़मीनों के ऊपर जो अधिकार दिए हैं, ये बड़ा सराहनीय कदम है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का, और ये हम इसका स्वागत करते हैं। और साथ ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो 254C के ऊपर जो पाक अधिकृत कश्मीर से जो विस्थापित आए हैं, उनको जो भूमि आवंटित की गई थी, उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी एक निर्णय लेंगे। तो मैं एक बार फिर इस फैसले का स्वागत करता हूँ। खजूरिया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के LG महोदया की अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया कि जो वेस्ट लगभग 70 सालों से बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, उनको कल जो अधिकार दिए गए, खास करके उनको जो ज़मीनों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खवातीन को बाख्तियार बनाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए मौजूदा वक्त में खवातीन मर्दों से 2 कदम आगे निकलकर समाज में अपना नाम पैदा कर रही हैं। इसी तनाजुर में जम्मू की वार्ड नंबर 8 के एक अपनी मदद आप ग्रुप की खवातीन ने हर्बल होम क्लीनिंग की मसनूआत तैयार की हैं, जिन्हें मार्केट में खूब सराहा जा रहा है। वहीं इन खवातीन के मुताबिक उन्हें इंतजामिया की जानिब से भी काफी मदद मिल रही है। इसको आपने कोई 15-20 मिनट छोड़ के, कम से कम ये प्रोडक्ट तैयार होने में 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटा इसको किया, छोड़ दिया, फिर इसको 1 घंटे के बाद ऐसे करना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से पानी नहीं डालना है। कम से कम 3 घंटे प्रोडक्ट लगता है एक तैयार होने में। फिर इसको हम छोड़ देते हैं 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के बाद ये प्रोडक्ट बिल्कुल अपने, उसको देखो मैंने हाथ से किया, आप ऐसे किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा बबीता शर्मा नाम है। शर्मा मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से ये आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कहाँ से प्रेरणा, और मोदी सरकार को क्या कहेंगे? पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगी श्री माननीय मोदी जी का, जिन्होंने महिला शक्ति को जागरूक किया कि महिलाएं घर बैठ के कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं
आत्मनिर्भर बने। उन्होंने हमारे अंदर जैसे कहा कि भारत को उन्होंने सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया है कि महिलाएं जागें, अपनी शक्ति को पहचानें और कोई ना कोई कार्य घर बैठ के वो कर सकती हैं। उनका रोल ये है कि उन्होंने जैसे कह रहे हैं कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है वो लोन भी दिलाते हैं। तो हमने मोदी जी के उनके ऊपर ही चल करके हमने छोटा सा ये प्रोग्राम जो अपना सेटअप तैयार किया है। आपने देखा होगा कहीं पहले भी हमने थोड़ी देर पहले ये इसका वो लगाया था, एग्जीबिशन लगाई थी छोटी सी, तो काफ़ी कामयाबी मिली हमारे को। तो शुरुआत मोदी जी की है, हम उनका थैंक्स करना चाहते हैं मोदी जी का कि इतनी बड़ी प्रेरणा जो हमारे को उन्होंने दी है, ये सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, कितने प्रकार के हैं? भैया हमारे पास कम से कम 6 प्रोडक्ट इस टाइम अवेलेबल हैं। शुरुआत हमने एक डिश वॉश से की थी, तो जब उसका हमें रिप्लाई बहुत अच्छी आई, हमने इसको सबसे पहले परमात्मा के अगर ब्रह्मा कुमारी संस्था है वहाँ की जो बड़ी बहनें हैं उनको हमने दिया कि आप इनको यूज़ कीजिए तो हमारे को इसका रिजल्ट दीजिए। तो उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, उन्होंने हमारे को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा ये काम जो आप कर रही हैं। और बड़ी बात इसमें यह है कि ये बहुत हाथों में इसकी कोई वो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बर्तनों को बहुत अच्छा बर्तन का शुरू किया हमने, फिर दूसरा अपना कपड़ों का है, टाइल क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, अपना हैंड वॉश है। ये छोटी सी शुरुआत हमने की है जिसको हम 6 प्रोडक्ट अभी सामने लेके आए हैं और आने वाले टाइम में देखते हैं आगे आगे और क्या ला सकते हैं। और देखिए ये हर घर की ज़रूरत है, चाहे पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, तो इसकी ज़रूरत तो सभी को है। और ये 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट है, बाकी चीज़ों में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसमें कोई नहीं है। क्या नाम क्या रखा है इसमें? हमने इसका रखा है, ऐसे तो हर्बल रखा हमने, हर्बल ऑल क्लियर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट। कितनी महिलाएं जो है वो इसके साथ जुड़ी हैं? ये हमने शुरुआत जो मोदी जी ने की थी कि महिलाएं अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, वहाँ से शुरुआत हुई थी। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था 10 लेडीज़ का, अपने मोहल्ले की 10 लेडीज़ का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था। तो उस ग्रुप के आधार पे ही फिर हमने ये स्टार्ट किया है काम। तो महिलाएं अभी थोड़ा बिजी हैं, तो हम दोनों ही इस वक्त ये काम कर रही हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, ताकि जो लोग जिसको खरीदेंगे? इसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। जो भी ले रहा है वो कह रहे हैं कि ये बाजार वालों से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। और सबसे मेन बात है कि हाथों में इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हाथों में स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीसी बारामूला की हिदायत पर बीडीओ बारामूला ने कौमी शाहरा के साथ लगते इलाकों में स्वच्छता मुहिम का इनेकाद किया है और दायमी हॉटस्पॉट को साफ किया है। इसके अलावा इन हॉटस्पॉट इलाकों को सड़क के किनारे खूबसूरत पार्क के तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि सफाई को यकीनी बनाया जा सके और सड़क के किनारे इलाकों की खूबसूरती को भी यकीनी बनाया जा सके। यह गो वारिया असल स्टेप तुल गवर्नमेंटन कि यत ोट त्रावान लूख बस गांव वालन करान अपील यत मुत्रविक ोट या और योर लूख आना गाड़ियों में ोट दिवान सुबह शाम यत दरित ये दुकानदार ये बना बिहुन कि ये गांद आसान फक अत मेहरबानी कर मसा त्रो यत ोट कह अत खिलाफ हसा नीव गवर्नमेंटन एक्शन ोट त्रा तस हसा ग 7,000 रुपये जुर्मान बेस लग तस सजा मेहरबानी कर मुत्रो ये ोट कह चंदसुमा ये चंदसुमा रोड हाईवेस पे लूख त्रावान ोट यह मत त्रो मेहरबानी कर ये अजाब गसान यह मत त्रो ोट ये ब्लॉक वोल बार बार योर ये सफाई कर म्यूनसिपलिटी वोल तुम सफाई कर तम बावजूद हसा लूख माना कहें हम हसा सोच त्रावान ोट ये। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
वजह से। Thar Rocks, the SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है। बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट। हमारे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, लंगर्स वालों को कोई परेशानी नहीं हो। कोई टाइम टू टाइम लंगर से जो भी गार्बेज बैग्स हैं या बिन्स हैं, उसको हमारे सैनिटेशन वर्कर से हैं और एनवायरमेंटल टीम जो है उसको प्रॉपर निस्तारण उसका करती है। गाड़ियां टाइम से आती हैं, उनको ले जाते हैं, टाइम से स्वीपिंग होती है। आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए और दिन रात ये काम करते रहते हैं, चाहे दिन हो रात हो, जी जान लगा के जहाँ पे काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। और हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। यहाँ पे टोटल टॉयलेट जितने हैं और हमारे ट्रैक्स हैं, उनकी प्रॉपर सफाई होती है। यात्री भी इससे मतलब हमेशा खुश रहते हैं कि कहीं भी कोई गंदगी नहीं है। स्वच्छता की बरखा आ गई रे। कश्मीर में आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यात्रा हुई। सभी का सहयोग, आदमी का बहुत सहयोग, डॉक्टरों का बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पर साफ सुंदरता, सफाई बहुत अच्छी। पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम, काफी टाइम में पहली बार 11वीं यात्रा है मेरी। सफाई बहुत सुंदरता के साथ में इतनी अच्छी सफाई हो रही है, पहली बार देखने को मिली। इतनी सफाई कभी देखने को नहीं मिली, बहुत सुंदरता के साथ में। हर रास्ते पर कूड़ा कचरा कहीं भी नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि अंदर इतनी स्वच्छता है, सबके लिए अलग अलग जो तकिए गद्दे से लेके हर चीज़, हर खाने पीने का सामान, रहना तो है ही खूबसूरत। इतने लोगों की बर्दाश्त रखना भी कोई छोटी बात नहीं है। जो अवेयरनेस दे रहे हैं, उस अवेयरनेस को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। और ये संदेश हर यात्री को मेरी ओर से है कि जितना भी हमने सफाई का ध्यान रखा, उस सफाई के ध्यान को देश के हर कोने तक पहुंचाएं।